के बाद बताइए आज कैसे देखते हैं मार्केट को, और आज का दीवाने खास पिक भी दीजिए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मार्केट, मैं वीरू की कमेंट्री सुन रहा था शुरुआत में, और जो इन्होंने खास एक चीज कही कि जो इंडेक्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है वो जिस तरह से चल रहा है उसमें बहुत साफ जाहिर है कि ये मार्केट थोड़ा जो नैरो रेंज बाउंड रहा है उसमें हमको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूव्स जो है मिलेंगे, पर ये थोड़े शॉर्ट टर्म वाले हैं। इसमें अभी भी लॉन्ग टर्म का थोड़ा नजरिया बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं आ रहा, उसका रीजन है और उसके लिए मैं जाऊंगा कल की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने दो चीजें कही आपको। एक तो ये कहा कि नवंबर तक काफी 80 करोड़ आबादी को हम लोग फ्री राशन देंगे। अब ये नवंबर की महत्ता क्या है, क्यों नवंबर तक किया है? क्योंकि उम्मीद उनकी भी ये है कि ये शायद जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है खास करके जो जो लेबर क्लास के लिए, जो वर्कफोर्स के लिए, वो लंबा हो सकता है। तो आप कोई भी रिवाइवल जो है उसका अंदेशा उनको भी नहीं लग रहा। अगर वो नवंबर तक नहीं बोलते और बोलते कि हम ये अगस्त तक ही करेंगे तो उनका अनुमान शायद होता है कि अगस्त के बाद थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ये एक चीज याद रखिएगा। और दूसरा जो टेक अवे उसमें से आया था, और मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि मेरा थीम उसी पे है कि एग्री और रूरल इकोनॉमी पे फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे इस टाइप के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जरिया जो भी है, जो कर रहे हैं, राशन मुहैया कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उससे जो इनकम स्पेरेबल इनकम लेवल्स हैं, डिस्क्रिशनरी इनकम लेवल्स हैं, थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। अब आप आइए, आपने जो जिक्र किया, जो सुरेश नारायण जी की जो बयान नेस्ले का आया, और नेस्ले का कल परफॉर्मेंस आपने देखा, उन्होंने भी ये कहा कि रूरल मार्केट्स आर बिहेविंग मच मोर स्ट्रांगली। तो अगर रूरल मार्केट्स और एफएमसीजी स्ट्रांग है, तो अगर हमको इस मोमेंटम को थोड़ा सा राइड करना है तो मैंने सोचा डाबर को क्यों ना लिया जाए। अब ये ऐसी कंपनी रही है कि इसका थोड़ा सा ग्लोबलाइज पोर्टफोलियो भी है और डोमेस्टिक भी है। आप चाहे तो मैरिको को भी देख सकते हैं इस श्रेणी में, बट मेरा मानना यह है कि डाबर में जिस टाइप का सेटअप है अभी और जो वैल्यूएशंस है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ थोड़ा सा सस्टेनेबल बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स प्राइस पॉइंट्स भी थोड़े से प्रीमियम कम है और काफी वैरायटी वाले प्राइस प्रोडक्ट रेंज है इनकी। तो डाबर को देखिए, ये मेरे ख्याल से अच्छा खासा आपको एक यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी वो दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी कोई इस कंपनी से कोई आपको कंप्लेन कर रहे हैं या कोई परहेज करने की कोई जरूरत है नहीं। they are far better than a lot of other FMCGs। तो रूरल प्ले में FMCG ब्रांडेड रूरल प्ले में अगर आप देखना चाहें तो ये है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है, और खास करके नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे ज्यादातर हमारी वर्कफोर्स गई है और कंजम्पशन का आपको पैटर्न दिखेगा। बहुत सही आपने कहा। डाबर, मैरिको, एफएमसीजी सेक्टर पर रखिएगा नजर। थोड़ी देर पहले अपनी जैसे आशीष ने कहा, वोडाफोन में एक राहत महसूस हुई है, जबकि कई चीजों में गिरावट अच्छी खासी है। कर्जा अभी भी 1,12,000 करोड़ बना हुआ है, बट जो आरपू में इंप्रूवमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि काफी समय बाद इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई हम 1,000 करोड़ इन्वेस्ट अपने सब्सक्राइबर बड़े खो दें, लेकिन हम एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस पर आंच नहीं आने देंगे। तो 122 रुपए का आरपू इज अ वेरी गुड माइलस्टोन। और बाय द वे उन्होंने इस क्वार्टर में, जो करंट क्वार्टर चल रहा है, एक प्राइस हाइक भी माइल्ड सा लिया है, जो जियो और भारती ने नहीं लिया है अभी तक। तो वो इम्पैक्ट आना भारती और इसके लिए भी होगा और वोडाफोन के लिए भी होगा। सो ओवरऑल इस सेक्टर का री रेटिंग जो हो रहा है वो बहुत गजब का हो रहा है। जो एजीआर की आपने तलवार लटकने की बात की, वो दोनों पे ही है, भारती पे भी है, आइडिया पे भी है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि वो तलवार लटकती जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिसल के इनको बच जाए, ये लोग इससे बच जाएंगे। क्योंकि अगर जो इनके प्रमोटर्स गारंटी देने रेडी हो जाते हैं और 10 साल के ऊपर का इनको जो समय सीमा मिल जाती है, तो वो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली देखेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि आपकी कमाई अब बढ़ना शुरू हो गई, जो पिछले 5 साल में नहीं बढ़ रही थी, और अब आपको समय भी मिल गया आपके जो ड्यूज है उनको चुकाने का। सो ये कॉम्बिनेशन जो है इससे बहुत अच्छा। जो कार्लाइल की जो डील है, ये आप याद रखिए, टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनी जो इस टाइप के बिजनेस में है, उसमें क्या ग्रोथ आया है पिछले 6 महीने में। और ये ट्रेंड जो नीरज ने बहुत बढ़िया तरह से समझाया कि ग्लोबल है, और हमारे यहाँ इसको प्ले करने के लिए बहुत सारे उत्सुक लोग आएंगे, बहुत इन्वेस्टर्स होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा। तो भारती की री रेटिंग जारी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे भारती में प्रॉफिट बुकिंग का भी अनुमान लगता है, खास करके रेजिस्टेंस जो 600 के आपने जो बिहेवियर देखा था,
कि 600-610 को पार करने में इसको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। एक बार वो हो जाता है, वहां पहुंच जाता है और ये मोमेंटम कायम रहता है, फिर आप इसके नए टारगेट्स बिल्कुल हासिल करते हुए देखेंगे। लेकिन इट्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग इन योर पोर्टफोलियो। इसको मिस मत कीजिए। आइडिया थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव है, लेकिन भारती डेफिनेटली एक रॉक सॉलिड आपका पोर्टफोलियो पिक हो सकता है। आता हुआ 65 और 55 के टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस कहते हुए यहां से भी डाउनसाइड उनको नजर आ रही है। आपकी टिप्पणी प्लीज। नहीं, डायरेक्शन से तो मैं सहमत हूँ हेमंत की, गिरावट है इसमें, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने कारण बताए हैं स्लो डाउन के या रेवेन्यू के घटने के, वो तो मार्च एंड तक के क्वार्टर में नहीं होने चाहिए थे। इनफैक्ट जो तकलीफें जो है वो तो बाद में हुई है, लेकिन इनका जो मार पड़ता है वो इन्वेंट्री लॉसेस और ये जब आते हैं, इम्पेयरमेंट्स आते हैं, तो वो सिक्लिकल वो है। ये तो क्या 2 साल अच्छा चलता है, 1 साल खराब जाता है, ये वैसा वाला है। तो अभी जो है ये रफ्तार जो नीचे जाने की जो दिख रही है, मुझे भी सरप्राइज नहीं होगा अगर FY21 थोड़ा सारा ही वॉश आउट जैसा इनके लिए हो नंबर्स के हिसाब से, लिहाज से। तो आई वुड नॉट लुक एट बाइंग इट। फॉलिंग नाइफ जिसको कहते हैं वो वाली पैटर्न है, 100 से नीचे आते ही जा रहा है। और आप देखो इतनी बड़ी कंपनी है, जैसे आपने कहा इतने एसेट होने के बावजूद भी, तो इसमें ट्रिगर क्रूड को लेके है जो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो हम देखते रहेंगे क्रूड में अगर कोई इम्प्रूवमेंट आता है तब इसकी तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बनेगा, बट अभी तो ऐसा कुछ दिखता हुआ नहीं समझ आ रहा। ऑलराइट, और फिलिप्स पर आपकी टिप्पणी खास होगी। राइट्स तो आपको पसंद है ही? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैं फटाफट इस पे रैपिड फायर रिस्पांस दे देता हूं। और ये बोलना चाहूंगा कि आपकी T20 का काम तो आशीष ही कर देते हैं। ये जो गुड रिजल्ट्स वाले देते हैं उसमें से आप 50% ले लेते हैं, तो वो ऐसे ही आपका काम इजी कर रहे हैं। सर सारे राज यहाँ मत बताइए। बट जो गॉडफ्रे फिलिप्स का जो आपने जिक्र किया, अगर ये अनसर्टेनिटी प्लांट रीओपनिंग रिकमेंसमेंट की जो आ जाती है, तो ये इसमें आपको एक बहुत अच्छा मूव इसलिए दिखेगा कि कंपनी ने सारे लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि इनकी ब्रांड जो है वो लो प्राइस पॉइंट्स वाली है, ये फोरस्क्वायर और इस टाइप की है जो रूरल मार्केट्स, टियर 2 मार्केट्स में ज्यादा चलती है, मेट्रोज में कम चलती है। आईटीसी उसमें ज्यादा फोकस करता है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, गोल्ड फ्लेक वाली जो किंग्स सेगमेंट बोलते हैं। उस वजह से गॉडफ्री में अच्छा खासा आपको एक जो है वो मूव आता हुआ दिख जाएगा। अगर ये क्लैरिटी जिस दिन भी आती है, तो एक चीज है, दीपक फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स में जो मुझे समझ आई उससे ये है कि फर्टिलाइजर में कोई भी कंपनी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है, खास करके जिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर कैटेगरी में ये लोग भी हैं। इसमें से मेरी टॉपिक ऑफ कोर्स चंबल फर्टिलाइजर है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूरल थीम कायम है। फर्टिलाइजर कंपनीज भी बहुत बड़ा फायदा उसमें देखेंगी, मॉनसून टाइम से आया है, उसका भी हम फायदा देखते हुए इसमें करेंगे। तीसरी, राइट्स में नंबर थोड़े से वीक कहीं ना कहीं ऑप्टिकली लग रहे थे हेमंत, बट जिस टाइप का इंप्रूवमेंट एबिटा मार्जिन में हुआ है, और समझने की बात यह है कि इस माहौल में भी कंपनी ने अपना जो 10% कम किया है रेवेन्यू, लेकिन क्लॉक किया है। पुराने ऑर्डर्स में एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है, उस वजह से आपको इंप्रूवमेंट दिखा है। सो आई थिंक इट इज, अगर कोई डिप मिलता है तो ये ऐड करने वाली होगी। और जो लास्ट में है, जो वीरू का थीम और आपने जो पकड़ा है 2020 में, वो है कि इंश्योरेंस का। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के नंबर्स बहुत क्लियरली ये बताते हैं कि इंश्योरेंस में प्लीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर की घबराहट से आप डरिए मत, प्राइस एक्शन से डरिए मत, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई भी कंपनी देख लीजिए, उसके पी मल्टीपल्स इतने हाई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम हमेशा बने रहेगा। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस आपको दे रहा है, इसमें कोई सिक्लिकलिटी या ऐसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी। सो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कभी ध्यान से हम लोग और बात करेंगे डिटेल में, बट नंबर्स ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज विल ऑल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द मार्केट बाय एंड लार्ज।